आपका स्वागत है कैन क्योर ऑटिज्म नाउ के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फीवर थेरेपी टू रिवर्स ऑटिज्म एंड ADHD। पहली बात तो ये है कि आपके जो लोग नए हैं, पहली बार मेरे वीडियोस देख रहे हैं या जो हमारे कैन प्रोटोकॉल से जुड़े नहीं है, उनके दिमाग में सवाल आएगा कि क्या ऑटिज्म ठीक हो सकता है? वो तो ठीक ही नहीं हो सकता, वो तो क्योर ही नहीं हो सकता। अगर आपको ऐसा लगता है तो इसी वीडियो में के अंत में मैं आपको कुछ पेरेंट्स से, कुछ बच्चों से मिलाऊंगा, जिनमें से एक बच्चा भावेश सिंह राठौर 8 साल का, और जिस स्कूल में वो जाता था, स्पेशल स्कूल आर्मी का स्कूल और अहमदाबाद का आर्मी कैंट का, तो स्कूल में प्रिंसिपल ने बोल दिया कि बच्चा पूरी तरह ठीक हो गया, नॉर्मल स्कूल में जा सकता है 100% क्योर 15 डेज के अंदर कैंट प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद। और इसी तरह से महासना गुजरात का ही एक और शहर है, यहाँ पे गौरव अग्रवाल से भी मैं मिलाऊंगा। 24 साल का गौरव अग्रवाल 15 दिन कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद अभी तक का जो इंप्रूवमेंट है दैट इज अबाउट 60%। तो मैंने ये देखा है कि जो बच्चे, हमारे पास इस वक्त 2000 बच्चे हैं ADHD और ऑटिज्म के, और जो बच्चे कैन प्रोटोकॉल लगभग पूरा फॉलो कर पा रहे हैं, तो 15 डेज के अंदर 40% से लेके 100% तक उनमें इंप्रूवमेंट, यानी कि या तो पूरे ठीक हो चुके हैं या एटलीस्ट 40% इंप्रूवमेंट तो आया ही है फर्स्ट 15 डेज में। तो खैर, ऐसे बच्चों से आगे इस वीडियो में आप मिलेंगे, उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, लेकिन आप में से वो लोग जो कैन प्रोटोकॉल से जुड़े हैं, मेरे साथ जुड़े हैं, मैं एड्रेस कर रहा हूं 2000 बच्चों के पेरेंट्स को। तो 15 दिन अगर आपको कैन प्रोटोकॉल करते हुए हो गए और आपके बच्चे 100% ठीक नहीं हुए हैं, 60%, 80%, 70% या 40% कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, तो आगे का रास्ता क्या होगा उस पे आज हम बात करेंगे। तो ये बहुत ही ध्यान से आपको देखना है कि व्हाट नेक्स्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट अ थेरेपी कॉल्ड फीवर थेरेपी। यहां बोलना मेरे लिए बड़ा जरूरी है कि फीवर थेरेपी जिन्होंने डिस्कवर किया उनका नाम है जूलियस वैगनर, जिन्हें अपने इस डिस्कवरी के लिए 1927 में नोबेल प्राइज मिला था। और उन्होंने ये डिस्कवरी की कि फीवर से बहुत सीवियर मेंटल इलनेस भी ठीक हो सकती है, ये उन्होंने साबित किया था। तो जो मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने पहले भी जो कैन प्रोटोकॉल के माध्यम से आपको बताया, जो हमारे कैन प्रोटोकॉल ग्रुप से जुड़े हैं, वो सारा साइंस बेस्ड है, और ठीक उसी तरह से अभी जो बताने जा रहा हूं ये भी साइंस बेस्ड है। और ये स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए, उन बच्चों के लिए जिन्होंने एटलीस्ट 15 दिन का कैन प्रोटोकॉल पूरा कर लिया। आते हैं आज के टॉपिक पे, फीवर थेरेपी पे। फीवर थेरेपी क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट बात, पेरेंट्स, खास तौर पे ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट्स, आपने गौर किया होगा कि जब भी आपके बच्चे को, ऑटिस्टिक बच्चे को जब भी फीवर आया हो पास्ट में, तो आप में से काफ़ी पेरेंट्स ने ध्यान दिया होगा कि जितनी देर फीवर रहता है उस ड्यूरेशन और उसके बाद थोड़े समय तक बच्चे के जो सिम्टम्स, जो क्लासिक सिम्टम्स हैं ऑटिज्म के, जैसे आई कांटेक्ट नहीं बना पाना, या फिर अजीबोगरीब हरकतें करना, हैंड फ्लैपिंग करना, या रिस्पॉन्ड नहीं करना, या जो स्पीच डिले है, इन सब में कुछ समय के लिए टेम्परेरीली सही इम्प्रूवमेंट दिखता है। यानी कि फीवर आने के बाद उनके ऑटिज्म ठीक होने लगता है। और यही मुख्य बात है कि, लेकिन वो क्या है, वो फीवर अपने आप आया, इन्फेक्शन की वजह से आया। लेकिन हम अगर फीवर इंड्यूस कर पाए बच्चे में, हीट थेरेपी बोल सकते हैं, हीट प्रोटोकॉल बोल सकते हैं, तो ऐसे बच्चे, तो इनमें कौन से बच्चों में फ़ायदा होगा? मोस्ट लाइकली उन बच्चों में फ़ायदा होगा जिन बच्चों के पेरेंट्स ने, ऑटिज्म के बच्चों के पेरेंट्स ने पास्ट में ये देखा कि जब भी कभी बच्चे को बुखार आता है, जो कि किसी भी बच्चे को आ सकता है, नॉर्मल हर तरह के बच्चे को आ सकता है, इनफैक्ट हर इंसान को साल में कम से कम 1-2 बार बुखार तो आता ही है, लेकिन ऐसे बच्चों में एक नया आपने डेवलपमेंट देखा होगा कि जब भी इन द पास्ट फीवर आया तो न जाने कैसे मैजिकली वो ठीक होने लगा। तो बस यहीं से कड़ी पकड़ लीजिए, अगर ऐसा आपने ऑब्जर्व किया तो मोस्ट लाइकली कैन प्रोटोकॉल में नेक्स्ट पार्ट में आप फीवर थेरेपी को जोड़ सकते हैं। अब फीवर थेरेपी क्या है? फीवर थेरेपी बड़ा सिंपल है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। समझने के लिए सबसे पहले तो आप ये देखिए, इस तरह का एक वाटर थर्मोमीटर आपको खरीद लेना है। ये वाटर डिजिटल थर्मोमीटर है, कहीं से भी ऑनलाइन भी मिल जाएगा, 200 रुपये का, ऐसा 300 रुपये का आता है, ये खरीद लेना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। और दूसरा स्टेप, आपको 2 बाल्टी लेने हैं और 1 मग लेना है। और इसको समझिए, इसे हम कहते हैं लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन यानी कि घुटने से नीचे का जो हिस्सा है पैर का, उसको गर्म पानी के बाल्टी के अंदर डुबो के रखना।
इसको थोड़ा समझते हैं। छोटे बच्चों के लिए 6 साल से 10 साल के बीच में अगर बच्चा है तो टेम्परेचर पानी का होना चाहिए लगभग 39 डिग्री टू 40 डिग्री। पहले 39 रखिए और बच्चे के पैर जब पानी में डूब जाए और वो आराम से बैठ पाए तो धीरे धीरे 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए और गर्म पानी धीरे धीरे बहुत स्लोली ऐड कर दीजिए। तो लेकिन अगर बच्चा 11 साल से 15 साल के बीच का है तो 40 टू 41 डिग्री सेल्सियस ये आइडल टेम्परेचर है जो बच्चा सहन कर लेगा आराम से। लेकिन इसमें 40 डिग्री रखिए और बच्चा दोनों पैर रखेगा, कुर्सी में बैठ जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मान लो ये कुर्सी है और बच्चे को आपको बिठाना है और बिठाने के बाद यहाँ पे 2 बाल्टी हैं और एक बाल्टी में टेम्परेचर ऑलरेडी लगभग 40 डिग्री टेम्परेचर है बच्चे की उम्र के हिसाब से, और दोनों पैर बच्चे के बाल्टी के अंदर जैसे आप मुझे देख रहे हैं, राइट। और पानी जहाँ तक भी बाल्टी में आ सकता है। तो ये है। और उसके बाद 1 डिग्री टेम्परेचर और बढ़ा सकते हैं क्योंकि इतने में तो वो कंफर्टेबल है। फिर एक और बाल्टी में और गर्म पानी में भी 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री, और यहाँ से एक मग पानी लेके इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करना और टेम्परेचर भी देखना है, जितना बच्चा सह भी पाए ये भी देखना है। तो इस तरह से बच्चे को बैठना है 15 मिनट से 30 मिनट, जितनी देर वो कंफर्टेबली बैठ जाए, राइट। जब बच्चा ऐसा करेगा तो मोस्ट लाइकली बॉडी का टेम्परेचर 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा, 0.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, राइट। सो खैर आप जो ये मेरा सेटअप देख रहे हैं ये तो ऑटोमेटिक सेटअप है, मतलब इसमें पानी हम डालते हैं और पानी अपने आप ही जो भी यहाँ डिजिटली हम सेट करते हैं टेम्परेचर, उतने टेम्परेचर में सेट हो जाता है और फिर उतना ही टेम्परेचर रहता है। ये हम अपने हॉस्पिटल्स के लिए, हमारे जो क्लिनिक्स हैं उसके लिए हमने स्पेशल बनाया। लेकिन आपको सिंपल 2 बाल्टी इस प्रकार के लेने हैं और एक बाल्टी में 40 डिग्री या 39 डिग्री टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू जो मैंने आपको दिखाया स्लाइड, उसके हिसाब से बच्चे के एज के हिसाब से पानी डाल देना है। और फिर पानी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए और थोड़ा 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितना बच्चा सह पाए उसके लिए एडिशनल बाल्टी आपने रखी है। 15 से 30 मिनट ये करना है और 15 से 30 मिनट करने के बाद बच्चा अपना दोनों पैर हटाएंगे और वापस नॉर्मल में आ गए। तो अब जब ऐसा करेंगे तो एज ए पेरेंट, खास तौर पे ये ऑटिज्म के बच्चों के लिए है, ADHD में ये शायद ना काम करे ऑटिज्म के बच्चे, और ख़ासतौर पे ऐसे बच्चे जिनको भविष्य में पास्ट में देखा गया कि फीवर में उनके सिम्टम्स इंप्रूव होने लगे, ठीक होने लगे, तो ऐसे बच्चों पे ये ज़रूर काम करेगा। तो जब आप ये करेंगे, करने के थोड़ी देर के अंदर, आधे घंटे के अंदर दोबारा जो आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया था वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। एंड आपको ये ऑब्जर्व करना है उस पूरे दिन, क्या बच्चे का बिहेवियर इम्प्रूव हो रहा है, जो जो उसके क्लासिक सिम्टम्स हैं जो सबसे ज़्यादा आपको खटकते हैं, क्या उनमें इम्प्रूवमेंट है, वो ऑब्जर्वेंट रहना है। और ऐसा दिन में कभी भी एक बार आपको अगले 3-4 दिन तक लगातार करना है। और 3-4 दिन करने के बाद अगर सिग्निफिकेंटली क्लियर कट आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे के अलग अलग जो क्लासिक सिम्टम्स में, सिम्टम्स ऑफ ऑटिज्म, इसका मतलब ये फीवर थेरेपी बच्चे पे काम कर रहा है। फिर लगातार आपको 1 महीने करना है। तो ये है फीवर थेरेपी। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चे पे काम करे, लेकिन काम करेगा कि नहीं करेगा इसके लिए आपको एक बार ट्राई करना है। और अभी तक जो कैन प्रोटोकॉल के हमारे पेरेंट्स जुड़े हैं, 2000 फैमिलीज जुड़े हैं, 2000 पेशेंट्स जुड़े हैं, उन पेशेंट्स के में जिन्होंने कैन प्रोटोकॉल 15 दिन हो गए करते हुए, अब 16वें दिन से ये वाला थेरेपी आप ट्रायल में ऐड कर सकते हैं। तो खैर ये तो हो गया अबाउट द फीवर थेरेपी, और इसके और डिटेल कैन ग्रुप के हमारे बुलेटिन्स में हम डालेंगे ताकि पेरेंट्स की छोटी छोटी जो जिज्ञासा है वो हम पूरी कर सकें। अब कैन प्रोटोकॉल से जुड़े हुए पेरेंट्स, खास तौर पे ऐसे पेरेंट्स जो कैन प्रोटोकॉल ठीक से करते हुए करीब 15 दिन यानी कि 2 हफ्ते से अधिक हो गए हैं, उनको उनका आगे का रास्ता क्या है, स्पेशली उनके लिए जिनके बच्चों में 100% इम्प्रूवमेंट नहीं आया, 40% आ गया, 50 आ गया, 60 आ गया, लेकिन वो वहाँ जाके 15 दिन में
अटक गए हैं। जो लोग इस वीडियो को नया देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा ये कैन प्रोटोकॉल इज़ वेरी वेरी सिंपल। अगर कोई नया पेशेंट इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं, कोई नए फैमिली ज्वाइन होना चाहते हैं, तो इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री। घर पे बैठ के घर के सामान से ही हम अपने बच्चे को ऑटिज्म या ADHD के जाल से, ट्रैप से बाहर आराम से निकाल सकते हैं, जैसे कि हमारे 2000 पेशेंट्स कर रहे हैं। उनमें से काफ़ी ऑलरेडी इस ट्रैप से बाहर निकल चुके हैं और काफ़ी ऑन द प्रोसेस है। तो उनको bishrup.com/autism जाके बच्चे का एक फॉर्म भरना है और फिर हमारी डॉक्टर्स की टीम खुद कांटेक्ट करेगी और आपको भी कैन प्रोटोकॉल का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जोड़ लेगी और उसके बाद एक एक करके प्रोटोकॉल बताते रहेंगे, जिस तरह से ये एक प्रोटोकॉल, बट दिस प्रोटोकॉल टू बी डन आफ्टर 2 वीक्स ऑफ फॉलोइंग द कैन बेसिक प्रोटोकॉल। अब जिन पेरेंट्स ने हमारे अलग अलग ग्रुप्स में कैन प्रोटोकॉल के 15 दिन पूरे कर लिए, 14 दिन पूरे कर लिए, 2 हफ्ते पूरे कर लिए, अब उनके लिए अगला एडवांस कैन ग्रुप बनने जा रहा है। एडवांस कैन ग्रुप उन्हीं के लिए है जिन्होंने 2 हफ्ते कैन प्रोटोकॉल कंप्लीट कर लिया है, उन्हीं के लिए है। जिन्होंने 2 हफ्ते कंप्लीट नहीं किए तो पहले 2 हफ्ते होने दीजिए, उसके बाद आपको और अब 2 हफ्ते कंप्लीट हो गए तो उसके बाद आपको ये एक फॉर्म भरना पड़ेगा, कैन असेसमेंट फॉर्म। ये फॉर्म भरने से हमें ये पता चलेगा क्लियरली कि आपके बच्चों में क्या क्या उपलब्धि हुई है, कौन से सिम्टम इंप्रूव हुए हैं, कितना % इंप्रूव हुआ है और कौन से सिम्टम में कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो ये फॉर्म भरेंगे तो वी विल नो कि 15 डेज के बाद आपके बच्चे की परिस्थिति कहाँ तक पहुँची है और उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे टू टेक यू टू कैन एडवांस ग्रुप। वो एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप से आप उधर माइग्रेट कर जाएंगे। लेकिन माइग्रेट करने से पहले ये फॉर्म भरने की ज़रूरत है, जिस तरह से पहले आपने बिहेवियरल असेसमेंट फॉर्म पहला फॉर्म भरा था, अब 15 दिन से ऊपर हो गया या किसी को 1 महीना भी हो गया, उनके लिए ये फॉर्म भरने का समय आ चुका है। इस फॉर्म को बड़े ही ध्यान से भरना है क्योंकि इसके बेसिस पे ही हम एसेस करेंगे कि आपके बच्चे की के आगे के प्रोटोकॉल क्या होने चाहिए और उस हिसाब से ही हम आपको गाइड करेंगे। तो इसमें थोड़ा मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप फॉर्म भरने में कोई कंफ्यूज ना हो किसी भी तरह से। खैर, बाकी नए लोगों के लिए मैं इसी वीडियो में आगे आपको मिलाऊंगा कुछ पेशेंट से जो सक्सेसफुली अपने आप को पूरी तरह ठीक कर चुके हैं या पार्शली ठीक कर चुके हैं सिर्फ 15 दिन के अंदर। तो यहाँ पे समझने की कोशिश है कि यहाँ जो रिक्वायर्ड फील्ड्स हैं, बच्चे का नाम, पेरेंट्स का नाम, शहर कौन सा, वो तो भरना ही है। उसके बाद अगर आप इसको देख पा रहे हैं ठीक से कि आपको ये भरना है कि नीम थेरेपी आपने कितना % फॉलो किया। 0 फॉलो किया, किया ही नहीं, 10% फॉलो किया, 10% या 100% का मतलब कि जितना नीम खिलाने के लिए मैंने बोला था एग्जैक्टली उतना ही नीम आप खिला पा रहे हैं और लगातार 15 दिन खिला पा रहे हैं तो उसको 100% बोलेंगे। कभी नहीं खिला पा रहे हैं, कभी खिला पा रहे हैं, बट जब भी खिला रहे हैं तो जो डोज हमने बोला उतना ही खिला पा रहे हैं तो आप उसको 50 या 60% अपने हिसाब से आप यहाँ मार्किंग करेंगे। नंबर 2, DIP डाइट पिछले जब से आप कैन प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं तो तब से अब तक कितना % लगभग फॉलो कर रहे हैं, जितना हमने DIP रेट बताया। तो अगर आप बिल्कुल फॉलो नहीं कर पा रहे तो 0, पूरी तरह से DIP रेट फॉलो कर पा रहे हैं तो 100 और अगर इन बिटवीन है तो वो अकॉर्डिंगली आपको मार्क करना है। तीसरा, 0 वोल्ट थेरेपी यानी कि ग्राउंडिंग, राइट। क्या आप रोज दिन में कभी भी एक बार ग्राउंडिंग बाहर करा पा रहे हैं, बच्चे को नंगे पैर धरती पे से जोड़ पा रहे हैं कम से कम आधा पौना घंटा, और या फिर रात भर क्या वो 0 वोल्ट बेडशीट में सो रहा है। अगर इन दोनों में से एक भी क्राइटेरिया हर दिन पूरा हो रहा है लगातार 15 दिन तो आप इसको 100% बोल देंगे, नहीं तो अकॉर्डिंगली आप अपना मार्किंग कर सकते हैं। अब इसके बाद अगला आता है अमली, फर्मेंटेड मिलेट्स, जो कि एक मुख्य पार्ट है, फर्मेंटेड ड्रिंक्स बेसिकली। वो कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं, कितना आप बच्चे को दे पा रहे हैं या बच्चा कितना ले पा रहा है, दोनों ही चीजें हैं। तो वो भी 0 से लेके 100 तक। 100 मतलब रोज दे पा रहे हैं, जितनी क्वांटिटी बोली गई लगभग उतना दे पा रहे हैं, बच्चा भी ले पा रहा है तो 100% है। अब 5वां जो फैक्टर है कोकोनट का, मैंने क्लियरली आपको बताया था 8 डायमेंशन वाले वीडियो में, 7 डायमेंशंस पहले बताए, फिर 8वां प्रोटोकॉल हमने ऐड किया था, दैट इज कोकोनट। कोकोनट का फैट बच्चे के लिए, बच्चे के ब्रेन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसकी रिकवरी को तेज करने में। लेकिन तब मैंने ये भी बताया था कि कोकोनट मतलब जितना केजी का बच्चा उतना ग्राम कोकोनट अलग अलग फॉर्म में बच्चे को दिया जा सकता है। तो उसके हिसाब से, उस कैलकुलेशन के हिसाब से क्या आप उसे फॉलो 100% कर पा रहे हैं, इफ नॉट क्या आप 50% कर पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद जो अगला है सनलाइट एक्सपोजर।
अगर आपको लगता है कि रोज एटलीस्ट 30 मिनट का सनलाइट एक्सपोजर, डायरेक्ट सनलाइट बच्चे के बॉडी में पड़ रहा है, तो यानी कि 100% आप कर पा रहे हैं। नहीं तो कभी पड़ रहा है, कभी नहीं पड़ रहा, कभी कम कभी ज्यादा, तो आप अकॉर्डिंगली अपनी मार्किंग कर सकते हैं। उसके बाद क्या ऐसा हो पा रहा है कि बच्चे का आखिरी भोजन 8 बजे से पहले हर हाल में फिनिश कर पा रहे हैं और उसके बाद बच्चे को कुछ खाने नहीं दे रहे हैं, सिर्फ पानी पी सकता है? मैंने आपको समझाया था, अगर ऐसा है तो 100%। अगर कभी ऐसा नहीं है तो 50%, 40, 60% अपने हिसाब से आप कर सकते हैं मार्किंग। तो ये मार्किंग करने से हमें ये पता चल जाएगा कि कैन प्रोटोकॉल जो मैंने आपको समझाया वो लगभग कितना आप फॉलो कर पा रहे हैं। ये मैं मान के चल रहा हूँ 100% फॉलो शायद नहीं कर पा रहे होंगे, आपकी अपनी लिमिटेशंस है और बच्चे की अपने चॉइसेस भी हैं, बच्चा मूडी भी होता है, लेकिन आपने कोशिश की और कोशिश करने के बाद जितना परसेंटेज आप फॉलो कर पा रहे हैं उतने के हिसाब से आपने यहाँ पे टिक कर दिया। उसके बाद आएगा नेक्स्ट सेक्शन। इस सेक्शन में ये सारा कुछ जो आपने फॉलो किया और लगभग 15 दिन या उससे अधिक फॉलो किया, उसको फॉलो करने के बाद अभी बच्चे में क्या क्या इंप्रूवमेंट है, तो उसमें करीब 33 पॉइंट्स हैं। उनमें पहला पॉइंट कि उसका जो पुअर अटेंशन स्पैन था, डिफिकल्टी इन सस्टेनिंग फोकस, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, कम ध्यान की अवधि, इस वाले फील्ड में पिछले कुछ दिनों में क्या इंप्रूवमेंट दे सकते हैं, उसमें कितनी मार्किंग देंगे? अगर आप बोलते हैं कि उसमें 100% इंप्रूवमेंट आ गया, कोई कमी नहीं है, तो उसको 100 मार्क्स देंगे, जैसा कि कुछ बच्चों में हुआ। हो सकता है बोलें कि इंप्रूवमेंट तो है लेकिन अभी पूरी तरह नहीं, मैं बोल सकता 60%, 40%, सोच समझ के, यानी कि दोनों पेरेंट्स मिलके सोच समझ के फिर इसमें मार्किंग करना है। ठीक इसी तरह से इंप्रूवमेंट इन इम्पल्सिविटी, यानी कि एक्ट बिफोर थिंकिंग, इंटरप्ट्स, डिफिकल्टी इन वेटिंग फॉर द टर्न, ये सारी चीजें हिंदी में भी लिखिए, इंग्लिश में भी लिखिए। तो आपको देखना है कि अगर बच्चे में पहले इस वाले बिहेवियर में कोई दिक्कत थी तो ही इसको मार्क करना है। सारे बच्चों में एक जैसी दिक्कतें नहीं होती लेकिन आपके बच्चे में जो वाली दिक्कत थी, फॉर एग्जाम्पल मान लो ऑटिज्म का बच्चा जिसमें आई कांटेक्ट एक दिक्कत थी, वो आई कांटेक्ट नहीं करता है, तो आई कांटेक्ट वाले कॉलम में आपको उसको मार्क करना है कि अब आई कांटेक्ट कितना बढ़िया हो गया। लेकिन कोई ऐसा ADHD का बच्चा है जिसमें आई कांटेक्ट कोई इशू होता ही नहीं है, तो उस वाले फील्ड को आप छोड़ ही देंगे, मार्किंग ही नहीं करेंगे, बिकॉज वो आपके लिए इशू था ही नहीं। इस तरह से आपको ये देखना है कि क्या इशू है और क्या इशू नहीं है। यानी कि 33 के 33 पॉइंट में जो पॉइंट आपके बच्चे के लिए रेलेवेंट नहीं है, जिस पॉइंट में आपके बच्चे को पहले ही कोई तकलीफ नहीं थी, तो उस वाले को आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है। जब मैं देखूंगा कि उसमें कोई मार्किंग नहीं है तो मैं समझ जाऊंगा कि वो वाला जो फैक्टर है या वो वाले सिम्टम्स आपके बच्चे में शुरू से ही नहीं थे। तो इस तरह से आपके बच्चे को समझने के लिए मुझे और हमारी टीम को आसानी होगी। इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स ऐसे दिए हैं। फॉर एग्जाम्पल कई सारे बच्चे आप में से ऐसे आप पाएंगे जिनको मूड स्विंग होते हैं, एंगर होता है, बड़ा गुस्से में होता है, फ्रस्ट्रेटेड रहता है, हंसता नहीं है, रोता रहता है, चिल्लाता रहता है, लेकिन सब में नहीं होगा। लेकिन जिन बच्चों में ये है, तो ये कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद, एटलीस्ट 15 दिन फॉलो करने के बाद उसके बिहेवियर में कितना प्रतिशत आप बदलाव देख रहे हैं। अगर एक भी कुछ भी बदलाव नहीं देखने तो 0 पे आपको टिक करना पड़ेगा। 100% पूरी तरह नॉर्मल हो गया तो इस वाले बिहेवियर में 100 पे टिक करना पड़ेगा। इस तरह से सूझबूझ करके अगर बदलाव अच्छा है तो आपको ज्यादा मार्किंग देनी है, पूरी तरह बदलाव है तो 100% मार्किंग देनी है, कोई बदलाव नहीं है तो 0% मार्किंग देना है। और अगर वो उस बदलाव की आवश्यकता है ही नहीं, तो जैसे मान लो इंप्रूवमेंट इन डिलेड स्पीच, कई सारे बच्चे हैं जिनकी स्पीच डिलेड है या जिन्होंने बोलना शुरू ही नहीं किया, तो उन बच्चों के लिए फिर ये फील्ड नंबर 13 है कि हाँ, इसके बाद अब बच्चे बोल पा रहे हैं और वो थोड़ा बहुत बोल पा रहे हैं तो 20%, काफी बोल पा रहे हैं, पूरा श्लोक सुना रहे हैं तो 50%, 80%, 100%, यानी कि बाकी बच्चे उसी उम्र के जो बोल पाते हैं उससे कंपेयर करना है। अगर मान लो कोई 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा फॉर एग्जाम्पल, तो हो सकता है थोड़ा तुतला के बोल रहा हो, लेकिन 3 साल के कुछ बच्चे तुतला के नॉर्मल भी वाले भी बोलते हैं। तो इस तरह से देखना है कि अब बच्चे का जो बोलने की अब क्षमता है बाकी उसी एज के बच्चे के बोलने की क्षमता से कंपेयर करके तब आपको इसको भरना है। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो
पॉइंट्स इज रेलेवेंट फॉर योर किड, उस पॉइंट में कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद 15 दिन कम से कम क्या क्या इंप्रूवमेंट्स आए। तो ये बड़ा सूझबूझ से भरना है, क्योंकि ये ठीक से भरेंगे तो हमारे लिए आपको गाइड करना बड़ा आसान होगा। तो अब इसमें कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो डायरेक्टली ऑटिज्म और एडीएचडी के सिम्टम नहीं है, लेकिन ऐसे ऑटिज्म और एडीएचडी के बच्चों में कॉमनली पाया जाता है, जैसे डेंटल प्रॉब्लम। सारे बच्चों को नहीं होंगी, एट द सेम टाइम डेंटल प्रॉब्लम जो बाकी बच्चों को भी हो सकती है, राइट। तो लेकिन अगर ऐसे कोई पेरिफेरल सेकेंडरी सिम्टम्स हैं तो फिर उसको भी टिक करना है, दांतों की दिक्कत, और इस कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के बाद क्या आपने कोई इंप्रूवमेंट देखा या नहीं देखा, अकॉर्डिंगली भरना है। तो इसमें दो तरह के जो सिम्टम्स हैं, एक वो जो प्राइमरी सिम्टम है जो सिर्फ स्पेसिफिक टू एडीएचडी एंड ऑटिज्म, एंड फिर वो भी सिम्टम इंक्लूड किए हैं जो सेकेंडरी हैं, जैसे एक्जिमा। एक्जिमा हर बच्चे को नहीं होता ऑटिज्म और एडीएचडी के, लेकिन अधिकतर ज़्यादा बच्चों को होता है। एट द सेम टाइम एक्जिमा एक नॉर्मल किड को भी हो सकता है। तो लेकिन ये भी हमने इसमें डाला है इस तरह के, जैसे हेडेक, माइग्रेन कुछ बच्चों में ऑटिज्म और एडीएचडी में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर किड्स। पुअर हैंडराइटिंग वो एक नॉर्मल बच्चे में भी अक्सर हो सकता है, लेकिन इन बच्चों में ज़्यादा होता है। तो उस तरह के पेरिफेरल या जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं वो भी हमने इंक्लूड किया है। उनमें से एक सिम्टम जिस पे आज हम थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे मान लो फीवर की हमने बात की, तो हमने इसको लास्ट पॉइंट रखा है इंप्रूवमेंट इन फीवर, कि ऐसे बच्चों में देखा गया ऑटिज्म और एडीएचडी के, खासतौर पर ऑटिज्म के बच्चों में उनकी फीवर आने की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है बाकी बच्चों से, इन्फेक्शन ज़्यादा लगता है, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, और एक बार फीवर आ गया तो उनको ठीक होने में भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आपके बच्चे में ऐसा कुछ अनयूजुअल है, फीवर होना अनयूजुअल नहीं है क्योंकि हर बच्चे को फीवर होगा, लेकिन फीवर अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हो रहा है इन कंपैरिजन टू अदर किड्स ऑफ द सेम एज, या एक बार होता है तो बहुत लंबा समय लगता है, तो यानी कि ये भी एक मुख्य फैक्टर है। तो आपको ये देखना है कि कैन प्रोटोकॉल फॉलो करने के दौरान या बाद में, कुछ आप में से कुछ पेरेंट ने तो 1 महीना पूरा क्रॉस कर लिया कैन प्रोटोकॉल जो शुरू से हमसे जुड़े थे, राइट। तो क्या 1 महीने में दोबारा फीवर आया, राइट, आया तो क्या जल्दी चला गया? तो उस बेसिस पे 0 से 100 तक की मार्किंग आपको करनी है। अगर कोई फर्क नहीं देख रहे तो 0, अगर ये कोई मुद्दा ही नहीं है तो इसको मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस तरह से आपको इसको भरना है। कोई अगर ऐसा पॉइंट है जो इन 33 में कहीं फिट नहीं हो रहा, लेकिन आपने कोई और इंप्रूवमेंट देखा जो आपके लिए एक कंसर्न था, तो उसको आपको फिर यहाँ पे इन राइटिंग लिखना है। और उसके बाद अभी तक का जो आपका एक्सपीरियंस है ओवरऑल, और आपका जो फीडबैक है या कोई सजेशन है, वो यहाँ भरना है। और उसके बाद आपको बच्चे का एक वीडियो 2 मिनट का हो सकता है, 5 मिनट का हो सकता है, जिसमें जो जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं उनमें से कुछ इम्प्रूवमेंट ऐसे हैं जो वीडियो में कैप्चर हो सकते हैं, जैसे बच्चे की हैंडराइटिंग या बच्चे का बोलना या बच्चे का चलना, राइट, या आप नाम बोल रहे हैं तो वो पलट के जवाब देना। तो ये सारे जो वीडियो में कैप्चर हो सकते हैं, उस तरह के कुछ बिहेवियर्स अगर हैं तो वो एक छोटा सा वीडियो बनाना है और उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद देन यू हैव टू सबमिट इट, और सबमिट करने के बाद हमारी टीम के पास आएगा, और हमारी टीम के पास आने के बाद तब हम उसको एसेस करके आपको एडवांस ग्रुप में डालेंगे। एडवांस ग्रुप का मतलब कि जो जो सिम्टम्स रह गए हैं उन सिम्टम्स की हम बात करेंगे ज़्यादा, और क्योंकि जो अभी तक कैन प्रोटोकॉल आपने सीखा दैट इज़ अ बेसिक गाइडलाइन फॉर एवरी ऑटिस्टिक एंड एडीएचडी चिल्ड्रन। अब एडवांस में जो रह गए हैं मुख्य प्रॉब्लम के अलावा, उन पे हम बात करेंगे, थोड़ा डिटेल में जानेंगे आप, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपके बच्चे का अभी तक का इम्प्रूवमेंट हमें पता चले, नंबर 1। नंबर 2, हमें ये भी पता चले कि आप कैन प्रोटोकॉल ठीक से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। देन ओनली आपको इस ग्रुप से हटा के एडवांस ग्रुप में लिया जाएगा। तो खैर, इसी वीडियो में आगे मिलते हैं कुछ पेरेंट्स से जो कैन प्रोटोकॉल 15 दिन या उससे अधिक पूरा कर चुके हैं, और देखते हैं कि उनका फीडबैक क्या है। स्पेशल चाइल्ड स्कूल में जा रहा था, अभी भी जा रहा है, बट लेटर आ गया है कि इसको नॉर्मल स्कूल में डालो, सारे बच्चे लोग के साथ में मत बैठाओ, नहीं तो फिर से वो प्रॉब्लम आएगा, तो फिर हम लोग का रिक्स नहीं है। आप सर कहीं पे इंटरव्यू में आपने बोला था कि ना किसी ने पूछा था आपसे कि ना किन बच्चों में इसका फायदा नहीं होता है, तो आपने शायद बोला था 22 ईयर में। अब सर एक ये मिसाल होगी 24 ईयर्स में फायदा हो रहा है।
और बहुत ज्यादा हो रहा है। जो नीम खा रही है उसे बहुत फायदा हुआ सर, थैंक यू वेरी मच। आज तो ऐसा हुआ, मैं उसको स्कूल छोड़ने गई तो वो बहुत रोने लग गई कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मम्मा के साथ ही रहना है। तो इवेंचुअली मैं उसको वापस ले आई, मगर उसकी टीचर बोल रही थी कि मैम अभी इतना ज्यादा समझने लगी है कि अब हम इसको उल्लू भी नहीं बना पा रहे। 17 दिन में शिवांगी को राम जय राम बोलती है, ओम नमः शिवाय बोलती है, और सीटिंग में उसकी इम्प्रूवमेंट, टॉयज से अच्छे से खेलती है, पलवान फेंकती थी वो कम कर दिया है। अहमदाबाद के पास में उंजा बोल की जगह है, वहां पे रहते हैं सर। हम्म। और मतलब आप तो सर हमारे लिए तो भगवान बन के ही आए हैं, ये समझ लीजिए। मतलब मैं आपको करीब करीब 20 दिन से फॉलो कर रहा हूँ सर। और मतलब हम क्या कि पूरी इंडिया में सर घूम के परेशान हो चुके थे। मेरा लड़का 24 इयर्स का है, गौरव अग्रवाल। तो हमने सर करीब करीब 1 साल दिल्ली एम्स में इलाज करवाया है, 1 साल मैंने निमंस बेंगलोर में इलाज करवाया है, और अहमदाबाद के जितने भी टॉप साइकेट्रिस्ट हैं उन सभी के पास सर दवा मतलब इलाज करवा लिया। मेरा बेटा ये प्रोटोकॉल चालू करने के पहले 15 गोली ले रहा था सर। आज की पोजीशन में ये है कि मैं सिंगल 1 गोली भी नहीं दे रहा हूँ इसको, कोई भी मेडिसिन नहीं दे रहा हूँ। अभी ये टोटली मेडिसिन फ्री हो चुका है सर। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता मैं अंदर से सर कितना ज्यादा खुश हूँ। हम लोगों को एक नई जिंदगी मिल गई है सर, जिंदगी बदल गई सर। पूरी जिंदगी। ये 20 दिन में जो हमने सोचा नहीं था कि कभी ऐसा हो पाएगा। गौरव सुबह उठता था सर, वो सीधा उठते ही एक तो सोता ही नहीं था रात को, और कम सोता था, फिर सुबह उठता था ना तो वो सीधा गुस्से में उठता था। तो वाइफ को मैं बराबर बोलता, कौन सा सवेरा ऐसा आएगा जिस दिन ये मुस्कुराते हुए उठेगा। आज सर वही चीज हो रही है, रोज सुबह मुस्कुराते हुए उठ रहा है। अच्छा, मेरी वाइफ से कितनी बार मेरी वाइफ मेरे को बोलती थी कि अपना 24 इयर्स का लड़का है, आज अपने को कब ऐसा महसूस होगा कि ये 24 इयर्स का ये सब कुछ अपने आप चुपचाप अपना मन लगा लेगा, अपने आप बैठा रहेगा, घर में पता नहीं चले, ऐसा रहेगा। सर अभी तो ये है कि ये बात भी नहीं कर पा रहे, इतना इमोशनल अंदर से होने कि ऐसे लग रहा है अभी रो देंगे। आप दोनों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे हमारे सामने भगवान ही बैठे हैं सर। हमारी लाइफ बदल गई, हमने सोचा नहीं था सर कि ऐसा दिन आएगा हमारी। हम तो ये सोच रहे थे कि हमको ऐसे ही जीना है सर। मेरी सर कोई बनावटी नहीं है, कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जो आपको खुश करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। मैं मतलब ट्रूली जो अंदर से है मेरा, जो मैंने महसूस किया है सर, वो बात बोल रहा हूँ। मैंने बोला फर्स्ट स्टेप ही चालू किया था केवल 0 वर्ल्ड कप का वीडियो देख के। वहां पे देखते सर इसका एक बैग इतना एग्रेशनपन जो था वो खत्म हो गया ना, वहीं से मेरे को इस पे विश्वास हुआ। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आज तक जहां भी इलाज करवाया, मैंने पतंजलि हरिद्वार भी करवाया है, हर जगह मैंने न्यूरोजन में स्टेम सेल्स भी करवाई है, अभी जून महीने में ही करवाई थी। हर जगह मेरे को एक ही चीज बोला गया कि आप पॉजिटिव रहिए, आप विश्वास कीजिए, ठीक हो जाएगा। आपने कभी भी ये नहीं बोला कि आप पॉजिटिव रहिए। मैं कैसे पॉजिटिव रहूंगा सर? मेरे को अगर 5% भी अगर फायदा नहीं होता है तो मैं पॉजिटिव सोच के भी नहीं हो सकता ना। अगर आपके इलाज से मैंने जैसे ही चालू किया, सेकंड या थर्ड डे मेरे को 5% या 10% मैं ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो गया। बोलने से सर मैं कैसे पॉजिटिव हो सकता था? मेरे को ऑलरेडी जब मेरे को महसूस हुआ कि इस चीज ये एक मैजिक हो रहा है, तो मैं पॉजिटिव अपने आप होने लग गया। मेरा वाइफ भी पॉजिटिव, हम लग गए सर, दिन रात इसी में लगे हुए हैं। मैं अब हम जिंदगी जी सकते हैं सर आपकी वजह से। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत खुशी हुई आपको ये जान के, धन्यवाद सर। मतलब मैं तो वाइफ को ये बोलता हूँ ना कि अगर मेरे को कहीं पे मिल गए तो मैं पैर धो के पी लूंगा सर। इतना ज्यादा मेरे को सर, सच में मैं 1000 आदमी के सामने पैर धो के पी सकता हूँ आप दोनों के। मेरे इतना लाइफ चेंज हुई है सर, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब बोलते ना कि हनुमान जी भेजे आप दोनों को हमारे लिए। आप मैं हनुमान जी की बहुत पूजा करती हूँ, बहुत विश्वास है, और शायद आपको भगवान जी ने भेजा, हनुमान जी ने भेजा है सर। आप सर कहीं पे इंटरव्यू में आपने बोला था कि ना, किसी ने पूछा था आपसे कि ना किन बच्चों में इसका फायदा नहीं होता है, तो आपने शायद बोला था 22 ईयर में। अब सर एक ये मिसाल होगी 24 ईयर्स में फायदा हो रहा है, और बहुत ज्यादा हो रहा है। यस यस। और इसके साथ में सर मैंने खुद भी मैं नीम थेरेपी चालू की, और वाइफ को भी नीम थेरेपी चालू की है। मेरा माइग्रेन का मतलब बचपन का मेरा माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मैं दिन में 2 गोली 3 गोली तक लेता था। अभी अचानक से कल मैंने सोचा बैठ के, मेरे को एक्चुअली कोई महसूस ही नहीं हुआ, कल मैंने सोचा बैठे बैठे मेरे को मेडिसिन लिए हुए कितने दिन हो गए, तो याद है कि 1 हफ्ते से तो मैंने मेडिसिन ही नहीं ली है माइग्रेन की या सर दर्द की सर।
मतलब इसके अंदर में माइग्रेन के अंदर भी मैजिक हुआ है सर ये। सर ये तो हाँ। पूरा मैजिक ही हो गया कि 2 दिन में नींद मेरे बेटा को लेने से पूरा एग्रेशन 0 वोल्ट से कहाँ कहाँ नहीं गए सर हम। सच में आप लोग खुद हमको हम भगवान ने ही भेजा है, आप लोग सदा खुश रहिए। हम भी जो मिलेगा हम उनकी मदद करेंगे सर। मैं सोच सोच के पागल हो रहा हूँ कि ये सर मेडिसिन क्या है, ये मेडिसिन है क्या, मैं क्या दे रहा हूँ इसको। मेरे को यही नहीं पता चल रहा है मैं दे क्या रहा हूँ। मैं तो खाना दे रहा हूँ। मेरे अभी रिलेटिव का फोन आया, बोला क्या क्या चल रहा है डॉक्टर के, और है ना, मतलब कि देखो मैंने तो अब डॉक्टर छोड़ दिया है। तो बोला कि क्या कर रहे हो, मैं बोला खिला खिला के ठीक कर रहा हूँ। यही तरीका है, यही तरीका है, यही तरीका है। मैं बोला कि खिला खिला के मैं ठीक कर रहा हूँ। मैंने डॉक्टर के जाने, और मैं डॉक्टर को सर लास्ट अभी 1 मंथ पहले मैंने चैलेंज लिया था डॉक्टर से। डॉक्टर ने मेरे को लास्ट बोल दिया था कि अब आपका बच्चा ऐसे ही रहने वाला है, और अब आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसी टाइप से पूरा क्योर नहीं हो सकता किसी बात। मैंने चैलेंज लिया, मैं पूरे वर्ल्ड को खोद दूंगा, लेकिन मैं ये सिंगल चाइल्ड है मेरा, इसको मैं ठीक करके रहूंगा। और संजोग से सर आप मिल गए, जो मेरा शायद लग रहा है चैलेंज पूरा हो जाएगा। हनुमान जी भेज दिए सर मैडम आप दोनों को। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत मैं अच्छा तो यही लगा। बोलूंगी। और ये एक इंस्पिरेशन होगा बाकी और पेरेंट्स के लिए भी, जाहिर सी बात है। और सही मैं बता हाँ रहे आप सर। कि हर उम्र में हो सकता है, बस हमने ये देखा कि जो ज्यादा उम्र बढ़ती रहती है तो फिर उनके चॉइसेस भी हो जाते हैं। छोटे बच्चे को तो कैसे भी हाँ आप उसको खिला लो। हाँ मैनेज कर सकते हैं। हाँ, मैनेज, बड़े बच्चों में मैनेज करना मुश्किल होता है, तो मैनेज नहीं कर पाते तो फिर वो असर भी नहीं होता। नहीं मेरा लड़का सर कर रहा है, जो भी बोल रहा हूँ सब पूरा कुछ कर डीप रहा है। डाइट ले रहा है सर, पूरा डीप डाइट सब कुछ ले रहा है सर। हाँ, वही बात है मेन, अगर वो लेंगे, ले ही रहे हैं तो उससे फिर वो वैसा मतलब रहेगा। हाँ वो कर रहा है बेचारा। वो उसको भी एक्चुअल में ठीक होने की बहुत ज्यादा थी उसको भी बहुत कोशिश है मैडम सर शुरू से। कि मैं ठीक हो जाऊं, मैं सब बच्चों के जैसे करूं, मैं सब ने कहा बस अब सर और मैडम मिल गए, अब तुम भी दूसरे बच्चों जैसा हो जाएगा। मैं 8 साल से सर परेशान हुआ, 8 साल से। मैंने लास्ट ये न्यूरोजन का स्टेमल सेल्स था ना, वो मैंने लास्ट ट्राई मारी थी कि मतलब 1 जून को करवाए थे फर्स्ट सर। जून को करवाया था, लेकिन उसमें मेरे को कोई नहीं दो नहीं सर 5% से ज्यादा कोई रिजल्ट कुछ नहीं फर्क नहीं मिला पड़ा सर। वहां पे मेरे को। हाँ, लेकिन इससे तो क्या सीधा मैजिक हो गया। यहाँ पर तो हाँ, हम घर बिल्कुल। बैठे बैठे कर पा रहे हैं। हाँ, आसान है और हमेशा काम करता है ये। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, और धन्यवाद कि आपने विश्वास किया और आप किए और गौरव भी कर नहीं पाया। सर और आप दोनों का बहुत विश्वास बहुत सर किया धन्यवाद नहीं, सर। विश्वास करवाया आपने। जब जाके मेरे को कुछ ना कुछ अच्छा मिला, पॉजिटिव हुआ मेरे बच्चे में, तब विश्वास हुआ सर। पहले मैंने विश्वास नहीं किया था, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। मेरे बच्चे में कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिम्टम्स आए हैं, दिन ही आ गया। उसके बाद से मैंने विश्वास किया है। हाँ, हाँ, वही है कि आपने एटलीस्ट करना शुरू किया, है ना, हम्म। दैट इज द फर्स्ट आप स्टेप। लोग का रिस्पांस भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इतने बच्चों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात है ये हमारा काम है और हम करते रहेंगे, और आपका सपोर्ट भी रहेगा ताकि और भी लोग इस तरह के हैं वो ठीक हो जाएं। नहीं हाँ सर मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ सर, जिसको आप भी बता सकूं मैं पूरी कोशिश कर रहा सबको हूँ। बताएंगे सर। ग्रेट। मैंने मैम को बोला भी था, मैं 1,000 बच्चों को ये बताऊंगा, इस टाइप के जो 1,000 बच्चे हैं ना, मेरा टारगेट है, हाँ, उनको सबको मैं हम बताऊंगा बोले आप कुछ उधर भी करके। जुड़िए, फॉर्म भरिए उधर मेरा जुड़िए। यहाँ पे एक मानव मंदिर करके संस्था है, मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा मेरा बेटे को और हो जाए, मैं वहाँ पे भी एक मीटिंग करूंगा सर, और उनको हाँ, भी बताऊंगा। मैं 1,000 बच्चे को कम से कम बताऊंगा ये चीज। हाँ, हर बच्चे तक हमें पहुंचना है ताकि हर पहुंचना है किसी बस को सर मिल सर। जाए। हाँ, बस मेरा तो वही टारगेट है कि आपका जो इंडिया को मेडिसिन फ्री करना है वही करना है सर। धन्यवाद। मैंने के साथ में ही है सर हम। मैंने बचपन से डॉक्टरों के बीच में रहा हूँ, और मैंने एक एक डॉक्टर का एक एक चीज देखा है सर। कुछ नहीं है, केवल बेवकूफ बनाना है, और कुछ नहीं है सर, मैंने देख हाँ, लिया है। उनका चक्कर कभी खत्म नहीं होगा। कभी खत्म नहीं होता सर, कभी खत्म। हाँ, आधी गोली से चालू किया था मेरे बेटे को ठीक करने के लिए, बोले आधी गोली दिन में दो, 8 साल पहले ठीक हो जाएगा। आज और मेरे बेटे को 15 गोली चालू हो गई थी 1 सर। महीना पहले से 15 गोली तक देते थे, जो आज विश्वास ही नहीं होगा मतलब कि इतनी जल्दी हम कैसे बंद कर दिए। मैं कभी सोचा ही नहीं था दवाई मैं बंद जैसे सर करेंगे। कभी एक गोली बंद भी करता था ना, तो उसका शायद एक्शन तो नहीं आया था, लेकिन रिएक्शन रिएक्शन सर जरूर। तुरंत आता था। हाँ, सेकेंड डे वो एग्रेसिव ज्यादा हो जाता, जो होता तो था ही उससे भी ज्यादा हो जाता। नींद एकदम उड़ जाती। मैं बोला कि एक्शन तो कुछ नहीं करती है दवाएं, लेकिन रिएक्शन कर, मैं इतना डर डर के अभी छोड़ा हूँ सर। मैं नहीं जान, मतलब सर आपको आप बता नहीं सकता। विश्वास नहीं करेंगे, हम 8 साल से वीक में शायद 2 दिन ही सो पाए होंगे, जो कि अब हम पूरा दिन पूरा सो रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, और अच्छा लगा जान के। तो अब हम, थैंक यू सर, थैंक यू। धन्यवाद। सबसे पहले तो आप दोनों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी दिल से। आपके वजह से मुझे मेरे बच्चे को नॉर्मल स्कूल में एडमिशन के लिए बोला जा रहा है।
बहुत अच्छी, बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छी। पहले सर वो स्पेशल चाइल्ड स्कूल में जा रहा था, अभी भी जा रहा है, बट लेटर आ गया है कि इसको नॉर्मल स्कूल में डालो। साथ में भले ही आप एक स्पेशल टीचर डाल दो, लेकिन सॉरी, ये सारे बच्चे लोग के साथ में मत बैठाओ, नहीं तो फिर से वो प्रॉब्लम आएगा, तो फिर हम लोग का रिक्स नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया और ये बहुत ही अच्छी बात है कि उन्होंने खुद से बोला कि नॉर्मल स्कूल में डालो। और यही आपको हाँ करना जी। चाहिए कि आप नॉर्मल स्कूल और इमीडिएटली डाल दीजिए, उस स्कूल से इमीडिएटली निकाल दीजिए, यही करना हाँ चाहिए। जी सर। हम्म, सर इससे पहले क्या था कि मैं ट्रीटमेंट के लिए बहुत घूमी हूँ, इवेंट इसके पीछे मुझे 1 लाख से एबो चला गया है। ट्रीटमेंट के चक्कर में यहाँ हरिद्वार गई, वहां से मुझे 60,000 उधर से ले लिया मेरा, फिर हॉस्पिटल में जा रही वहां से ले लिया। और विथ इसको फिट्स का प्रॉब्लम है सर, तो फिर मतलब थोड़ा सा डर भी के वजह से कुछ ज्यादा ही पैसा चला गया, और विश्वास भी, डॉक्टर विश्वास भी नहीं दिला रहे थे कि ये पूरा ठीक हो जाएगा करके। लेकिन थैंक्स टू बोथ ऑफ यू सर, बोथ ऑफ यू सर। सर मैं एक और बात बोलना चाहूंगी, मैम को स्पेशली और थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही हम लोग को रास्ता बहुत ही अच्छा दिखाते हैं। इवेंट पहले क्या था, यूट्यूब में ज्यादा टाइम निकल जाता था, बट अभी जो वीडियो भेज रहे हैं इतना इंटरेस्ट है, सिर्फ बच्चा भी देख रहा है और साथ में हम फैमिली भी देख रहे हैं। इवेंट मेरा हस्बैंड है, फौज में है, फिर भी पहले टाइम नहीं दे पाते थे, अब तो मतलब टीवी में साथ में वो भी देखने लगते हैं हम सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड मैम आफ्टरनून। प्रणाम बोलो। प्रणाम बोल रही है, बोलो। हाय। सर ये, हाँ हाँ सर, ये पहले से तो ठीक है, और ये अभी घर के काम में हमारा कुछ कुछ मदद करती है, और मतलब अपना खुद का काम ये खुद कर लेती है सर आजकल। मतलब हाँ, वॉशरूम का भी सारा काम ये खुद करती है सर, वैसा हमको कुछ देखना नहीं पड़ता है। और जो बोलने से वो कर देती, जो भी बोलूंगी ना वो करती है। और कभी कभी मतलब एक ये है इसका नेगेटिव कि गुस्सा बहुत करती है, और ये जैसे कि छोटे छोटे शब्द सब बोलती है सर। ये मेडिसिन जो नीम खा रही है उससे बहुत फायदा हुआ है सर, थैंक यू वेरी मच। और छोटा छोटा शब्द सब बोलती है, पापा को खाना दीजिए, ऐसे कुछ कुछ बोल रही है अब, पहले से इम्प्रूव है सर। सर मेरे को अपने चाइल्ड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखता है, स्पेशली इन अंडरस्टैंडिंग। आज तो ऐसा हुआ, मैं उसको स्कूल छोड़ने गई तो वो बहुत रोने लग गई कि मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे मम्मा के साथ ही रहना है। तो इवेंचुअली मैं उसको वापस ले आई, मगर उसकी टीचर बोल रही थी कि मैम अभी इतना ज़्यादा समझने लगी है कि अब हम इसको उल्लू भी नहीं बना पा रहे। तो वो भी एक चैलेंज है, बट ठीक है। वो अब हमारी पूरी बातें समझती है, अपना बहुत अपने मन से बोलती है। जो एक कंसर्न मुझे बहुत लगता था पहले कि वो अपने मन से नहीं कुछ बातें करती, अब वो अपने मन से बहुत सारी बातें करती है, और इनफैक्ट बातें बनाती भी है, स्टोरीज भी कुक करने लगी है। तो वो एक चीज जो बच्चों में होता है, वो सब कुछ उसमें अब अच्छे से हो रहा है। और हम लेकिन पूरा प्रोटोकॉल तो नहीं फॉलो कर पाते, जितना हमसे हो पाता है हम उतना ही करते हैं। स्पेशली हम नीम पाउडर रिलीजियसली दे रहे हैं, बट हमने बहुत लेट देना चालू किया, बट अब हम उसको बहुत रिलीजियसली दे रहे हैं। बट वो अम्बली लेने, वो इनफैक्ट कोई भी ड्रिंक लेने के लिए बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती है कोई भी ड्रिंक। तो अम्बली हम थोड़ा दाल में डाल के कभी ट्राई करते हैं, या उसके सब्जी में डाल देते हैं, बट ऐसे वो अम्बली नहीं लेती है। तो उसका प्रोबायोटिक ड्रिंक एक वो चीज मुझे देखना है कि कैसे और दे सकते हैं। बाकी अदरवाइज वो काफी सारी चीजें खाती है। मिलेट्स वगैरह हमने बिल्कुल चालू कर दिया है उसका। इनफैक्ट सर एक और आपको बात बताना चाहती हूँ, मेरी एक बड़ी डॉटर भी है, शी इज 12 ईयर्स ओल्ड। तो हमने छोटी वाली को तो उसके लिए स्टार्ट किया था नीम, और बड़ी वाली को भी मैं देती हूँ कि तू भी खा ले, अच्छा ही है तेरे लिए भी। सर उसको 12 महीने सर्दी खांसी रहती थी, और जब से उसने लिया है विद इन 1 वीक उसकी सर्दी खांसी एकदम ठीक हो गई है। अब उसको बिल्कुल नहीं रहता, शी इज एब्सोल्युटली ओके। उसके कॉम्प्लेक्शन में भी काफी फर्क आया है। इनफैक्ट हम सब ने ही अब मिलेट्स चालू कर दिए हैं, तो हमारा भी थोड़ा थोड़ा वजन लूज हो गया है। तो ओवरऑल फुल फैमिली हेल्दी होती जा रही है। रिजल्ट तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब उसमें पहले बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीजें होती थी जो बहुत ऑफ लगती थी,
अब ऐसा कुछ भी नहीं लगता। वो बाकी बच्चों के साथ भी जाके खुद से बोलती है कि आप भैया मेरे साथ बॉल खेलोगे, और उनके साथ शेयरिंग करती है, सब चीजें करती है। सबसे जाके उसका ये तो बहुत ही तकिया कलाम है, आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो, सबसे जाके पूछती है। बहुत सोशल इंटरेक्शन और भी बढ़ गया है उसका, फ्रेंड्स का। अच्छा, उसका है ना एक पहले वो पास्ट की बातें से रिकॉल नहीं कर पाती थी। हम जब भी वो स्कूल से आती थी, हम उससे पूछते थे आपने स्कूल में क्या किया, तो कभी भी बता नहीं पाती थी या सेंटेंसेस फ्रेम नहीं कर पाती थी, और शायद उसको ऐसा लगता था हमें याद भी नहीं रहता। बट अभी उससे आप पूछते हो तो वो ये भी बताती है कि उसने क्या खाया वहां पर, किसने क्या किया, किसका बर्थडे था, सब कुछ वो सारे इवेंट्स रिकॉल करके हमको बताती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट है। मेरा नाम डॉक्टर आलोक है। मैं एक आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और मेरी बेटी शिवांगी 6 साल की है। 1.5 साल 2 साल की थी तो पता चला कि रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, आई कांटेक्ट नहीं कर रही थी। तो ईएनटी वाले ने पहले तो ईयर टेस्ट किया तो उसमें उसमें नॉर्मल आया उनका, जो ऑडियोमेट्री होता है। फिर न्यूरो वाले ने बताया कि ये कोई भी डायग्नोस नहीं कर पा रहा था कि एडीएचडी है या ऑटिज्म है। फिर हमने कुछ लोगों से संपर्क किया, फिर सिम्टम्स के हिसाब से जो रिपीट करती थी बिहेवियर, एक ही चीज रिपीट करना, कान के पास हाथ रखकर आ करना, और एक खेलना, ट्वाइस से ज्यादा खेलना, बच्चों के साथ घुलना, सोशल नहीं होना। और सबसे मुझे लगा इसका जो ड्रॉबैक, आपके सर वीडियो देखता था तो वैक्सीनेशन, क्योंकि हम लोग को इसके बारे में पता नहीं था कि वैक्सीनेशन का इतना बड़ा साइड इफेक्ट हो सकता है। क्योंकि 1.5 साल तक के जितने भी रेजिमेंट थे सब लोग फॉलो करते थे, हमने भी फॉलो किया। इसके पहले मुझे सच में जानकारी नहीं था कि वैक्सीन से भी ऑटिज्म होता है। तो वैक्सीन तो उसको 1.5 साल तक लगा, लेकिन 1.5 साल के बाद हमने, जब 2 साल की हुई तो मैं सारे वैक्सीन उसके बंद कर दिए। उसके बाद एक भी वैक्सीन नहीं लगवाया। और उसको फीवर भी बचपन में हुआ था तो पैरासीटामोल भी उसको दिया गया था। ये दोनों कारण मुझे लगता है। और मेरी वाइफ थी, हाइपो थायराइडिज्म था उसको, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थायराइड की भी मेडिसिन चली थी। और टॉर्च पॉजिटिव था तो एंटीवायरल माइक्रोमाइसिन भी उसकी गायनी चलाई, प्रोजेस्ट्रॉन चलाई। तो फिर हम अहमदाबाद में भी दिखाए और फोर्टिस में भी दिखाए, हर जगह दिखाया। तो सबने बोला कि आप जेनेटिक टेस्ट कराओ, इससे पता नहीं चलेगा आपके किस आपके जीन में होगा या आपके वाइफ के जीन में होगा। वो टेस्ट हमने नहीं कराया। कुछ दिन ओटीएस स्विच कराया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। फिर हमने कुछ दिन कुछ आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई भी कुछ डॉक्टर ने दिया था, जैसे रेस्पेरिडोन। कुछ दिन तक हमने आयुर्वेद दिया उसको, और थेरेपी या कुछ मैनेज हो, लेकिन नहीं हो रहा था। फिर सर, अब मैं आपका 23 जुलाई वाला जो दिल्ली में हुआ था, मैं उसको देखा तो काफी मुझे लगा कि हो सकता है नीम के बारे में। फिर रिसेंटली अभी का प्रोटोकॉल आपने शुरू किया तो मेरी वाइफ ने इस चीज को शुरू किया। हालांकि मैं पहले भी बोलता था तो मेरी वाइफ को इन चीजों को लेकर उतना विश्वास नहीं होता था कि ऐसे कैसे डीआईट से या मिलेट से ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी आपने जो कैन प्रोटोकॉल शुरू किया, और मैं कोर्स किया हूँ आपका ऑटिज्म वाला और एडीएचडी वाला भी, रिसेंटली वो भी मैं देख रहा हूँ। और मेरी वाइफ इतने सारे लोगों को देखी, 1500, तो उसको बिलीव सिस्टम उसका एक्टिव हो। जबकि ये चीज मैं उसको 2 साल पहले बोला था, लेकिन उनको ओटीएस स्पीच बाकी चीजों में लगता था कि इससे ठीक हो जाएगी बच्ची। लेकिन अभी उन्होंने 17 दिन मात्र नीम थेरेपी, ग्राउंडिंग और मिलेट्स की अमली और पूरा डीआईपी डाइट, तो 17 दिन में शिवांगी को राम जय राम बोलती है, ओम नमः शिवाय बोलती है, और सीटिंग में उसकी इम्प्रूवमेंट, ट्वाइस अच्छे से खेलती है, पलवान फेंकती थी वो कम कर दिया है। अब अपने मम्मी को हाथ पकड़कर घूमने के लिए बोलती है, बाहर जाने के लिए रिस्पॉन्स भले नहीं करती है, भूख लगता है तो खाना भी मांगती है। और लिखती भी है, एबीसी 1 to 50 तक भी लिखती है। और उसमें स्लीप में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो सोती नहीं थी, लेट नाइट सोती थी, अभी स्लीप में अचीवमेंट हुआ है। डाइजेशन में इम्प्रूव हुआ है। आई कांटेक्ट में ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं है, 10 to 20% हम बोल सकते हैं। जैसे उसकी मम्मी आज बोल रही थी कि जो 1.5 2 साल में जो शिवांगी रिस्पॉन्स करती थी, वो सारा रिस्पॉन्स जो बंद हो गया था, वो रिस्पॉन्स अब आ रहा है कि शिवांगी को लग रहा है कि अभी 1.5 2 साल की है। जो मेरी 3 साल की बच्ची है, उसकी जो एक्टिविटी है, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव है। तो अब लग रहा है कि मेरी बच्ची अभी 1.5 साल या 2 साल की है।
सर हम कह नहीं सकते हैं।